स्टेप डेविएशन मेथड सीखने वाले हैं, और वो भी बहुत इजी तरीके से। तो जैसा आप लोगों को शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला याद ही होगा, तो अब शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, यहाँ पे डैश नहीं होते हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज़, एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे डैश डाल दीजिए, तो आपका होगी स्टेप डेविएशन मेथड। और कॉलम में भी बस एक आपका ये कॉलम बढ़ता है और एक आपका सारा नॉर्मल रहेगा, फिर यहाँ पे भी वाई में आपका एक ये कॉलम बढ़ेगा, और ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती है। तो अब लोग क्या करते हैं कि x डाल दिया, यहाँ y डाल दिया, तो ये सारी फिर कंफ्यूजन हो जाता है। वेरी गुड। और फिर वो गलत हो जाता है क्वेश्चन आगे जाके, क्योंकि वो कुछ ना कुछ निकालना भूल। देखो ना क्या प्रिकॉशन लेना है, ये प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। कन्फ्यूजन मिस्टेक्स क्यों होते हैं, क्योंकि हम क्लियरिटी के साथ काम नहीं कर रहे। अब इनके कहने का मतलब क्या है कि अगर आप देखो ये पोर्शन दिया होगा x का और ये y दिया होगा, करेक्ट ना, ये क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। इनका कहना है कि जब आप x को लिख रहे हो ना, तो x के सारे ट्रीटमेंट आप एक तरफ कर दो, y लिख रहे हो तो y के सारे ट्रीटमेंट एक तरफ करो, ठीक है। बराबर, इस ऐसा करने से आपका कोई स्टेप मिस नहीं होगा, ठीक है, और गलती होने की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाएगी। और आप इसके लिए एक x सीरीज और y सीरीज ऊपर से लिख दीजिए, जैसे आप वेब सीरीज याद करते हैं। वाह वाह वाह, ये तो मास्टर बन गया। जैसे x है तो x के लिए आपको एक अज्यूम मीन लेना, जैसे हम शॉर्टकट में अपने आप से अज्यूम करते थे, वहाँ पे भी देखो। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताऊँ, एक्चुअल मीन मेथड है ना, एक्चुअल मीन मेथड में हम पहले क्या निकालते थे कि हम एक्चुअल मीन निकाल समेशन ऑफ x करते थे और डिवाइड बाई n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ओके, ये करते थे ना हम लोग, और ये दोनों के साथ होता था, ठीक है। अब एज्यूम्ड मीन्स जो हमारा शॉर्टकट मेथड है, उसमें हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं। कोई भी नंबर एक ले लिया, इन्होंने 18 को लिया है, ठीक है। अब इसका डेविएशन देखिए कैसे निकालते हैं ये। तो अब हमारे पास आ गया a = 18, और ये आपको शो करना है कि आपने यहाँ पे a = 18 लिया। अब आप 18 से 12 माइनस करेंगे, आपके पास -6 आ जाएगा, और यहाँ पे 18 से फिर माइनस करेंगे 15 को, तो आपके पास -3 आएगा, फिर 0, और फिर यहाँ से नीचे माइनस करते जाएंगे सभी वैल्यूज़ के साथ, तो +3 +6 +9 एंड +12। अब यहाँ पे जो है आपको कोई यहाँ पे टोटल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे एज्यूम किया है, आपको टोटल लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे, हाँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फार्मूले में समेशन अगर dx होता, अगर शॉर्टकट मेथड होता तो उसकी जरूरत पड़ जाती, लेकिन ये है स्टेप डिवीजन मेथड। और इसमें फार्मूले में हाँ फार्मूले में देखो कहीं भी dx नहीं है, dx डैश है, ओके। तो इसलिए इन्होंने मना किया कि आप इसका समेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको फार्मूले के साथ कॉलम बनाना है। चलो, अगर आप ऐसे लेंगे तो क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी एग्जामिनर को, लेकिन इसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, आपके ऑप्शनल है, आप टोटल करें या ना करें, इसका यूज़ नहीं है। हाँ, यूज़ नहीं फिर यहाँ करने पर क्या जरूरत है, C टाइम है। वेस्ट करने की क्या जरूरत है। तो सी में आपको एक चीज़ नोट करनी है कि सी भी आपको खुद से लेना है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि अगर सर सी मतलब खुद से लेना है तो कोई भी नंबर ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड का मतलब ये होता है कि कोई डेसिमल में आपका नंबरिंग ना आए, ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी रहे। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेप डिवीजन मेथड इज कि आपका जो वैल्यू आ रहा है वो छोटा हो जाए, और लेकिन अगर आप डेसिमल में आएगा तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, है ना। तो इसलिए हम ऐसा नंबर सी लेते हैं जो dx को पूरी तरह डिवाइड कर दे। इस वैल्यू को जो है ना 6, 3, 0, 3, 6, आप स्वतंत्र हैं कोई भी नंबर लेने के लिए, लेकिन आप इतने भी स्वतंत्र नहीं है कि काम बिगाड़ दें ठीक है ना, आपको फ्रीडम दिया गया ना, लेकिन आप इतने भी नहीं कि आप अपना काम बिगाड़ दें, स्कूल में कहीं घूमते रहें, कहीं आते रहें, माँ बाप जो है 9 बजे 10 बजे आ रहे हैं तो बिगड़ जाएगा ना मामला, आपका पूरा लाइफ ख़राब हो जाएगा। इसलिए स्वतंत्रता लिमिटेड है। तो सी जो है इसी तरह की है, सी की वैल्यू हम वैसा रखेंगे जो ये जो dx है उसको डेसिमल में न कन्वर्ट करे, लेकिन पूरी तरह डिवाइड करे। अगर मान लो कहीं मामला फंस जाता है तो आप सी को 1 ले लो, ठीक है। अगर आपको दिमाग में नहीं काम कर रहा है कि इसमें क्या होगा, है ना, डिवाइड नहीं कर पा रहे हो मान लो, है ना, लेकिन तो छोटा नंबर को तो डिवाइड तो करना ही चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लो डिवाइड नहीं हो रहा, क्वेश्चन में बाय डिफ़ॉल्ट है, तब आपको एक ले लेना उसका, ठीक है, वरना आपको कोई ना कोई वैल्यू तो लेना ही है, ओके। रेयर होता है तो आपका हाँ, रेयर होता है। मीन से माइनस करोगे तो छोटा नंबर ही आएगा, तो आपका आसानी से हो भी जाएगा। अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब एक बार चेक करो कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है हमारे क्वेश्चन में, कैलकुलेशन में। अब जैसे मैं यहाँ से देखूँ तो 2 से 3, लेकिन 3 नहीं जाएगा, यहाँ पे भी 3 नहीं जाएगा। फिर मैं अगर अगला नंबर लेता हूँ तो 3, तो 3 से ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये तो 0 का 0 ही रहेगा। फिर 3, 6, 9, 12, ये सारे के सारे 3 के हैं, कॉमन फैक्टर्स में आते हैं।
हाँ मल्टीपल है। हाँ मल्टीपल में, सॉरी सर। तो c इक्वल्स टू 3, यहाँ पे आपने ये शो कर दिया कि आपने c को 3 लिया है। तो अब थोड़ा छोटा आप- लिखो नहीं तो वो इसके सामने नहीं आएगा ना, है ना? Yes, sir. इसका भी ध्यान रखना ना कि छोटा लिखना तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। शब्दों का डिजिट वगैरह हमेशा ध्यान रखिए, है ना? चलो फिर वेरी c गुड। इक्वल्स टू 3 है, तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो 3 से आप इसको डिवाइड करिए, तो ये dx बाई c है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है कि छोटे नंबर है तो आप मतलब वर्बली भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे करना है, जैसे यहाँ से ये आया तो आपको ऊपर वाली ही वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा आपका, -2 क्योंकि ये -6 है, फिर यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, फिर +1 आएगा, +2 आएगा, +3 आएगा, +4 आएगा। अब आपको इसका टोटल करना है, तो अगर आप टोटल करेंगे तो ये -3 यहाँ से कैंसिल और यहाँ पे इसको प्लस कर लीजिए 7, तो सिग्मा dx डैश इक्वल्स टू 7। अब आप आइए dx स्क्वायर पे। अब आपका जो dx निकला था, dx डैश इसको dx डैश निकला है, तो हाँ। अब आपको इसका स्क्वायर स्क्वायर करना करते हैं है नेक्स्ट कॉलम में। इसी कॉलम में ना सर। हम्म। तो 4 1 0, मैं इनका स्क्वायर करते जा रहा हूँ, यस तो 4 1 0 1, फिर 4 9 और 16। अब आपको इसका भी जो है स्क्वायर मतलब इसका भी टोटल चाहिए, यहाँ पे टोटल तो सिग्मा dx डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 35। जल्दी लिख लो। अब ये y है तो y का भी सेम जैसे मैंने वहाँ पे बताया था, तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको y का भी x के सिमिलर में ही करना है। जैसे आपने इसको किया वैसे ही आपको वही ट्रीटमेंट यहाँ करना है। दैट अब वैल्यू आपका मैंने यहाँ पे 10 ले लिया, एक अज्यूमिंग, फिर यहाँ पे मैंने आपका अज्यूमिंग दिखा दिया है 10, इसको शो कर दीजिए। फिर 10 में से 6 जाएगा माइनस, -4 -2 0 +2 +4 +6 और +8। सेम प्रोसेस हो रहा है, सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है। अब यहाँ जो पे आपने- भी आपका, जो आपने x के साथ किया वही यहाँ भी हो रहा है। अब यहाँ पे आपका dy बाई c है, तो आप देख लीजिए c इक्वल्स टू 2 लूँगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि कटना चाहिए, तो 2 से अगर सारे जा रहे हैं तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 और अब इसका टोटल सिग्मा dy डैश इक्वल्स टू 7। सेम आया है, वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 7 आया था, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि सेम आए। सेम है। ये dy स्क्वायर है, फास्ट कर लो। 4 1 0 1 4 9 16 उसको भी। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, dx इस कॉलम को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है लास्ट कॉलम में, ठीक है? समझ में आ रही बात? हाँ ये क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सेम आ रहा हाँ ठीक, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए। है। अब आप देख सकते हैं dx डैश डैश और ये dy डैश को मल्टीप्लाई करना है, तो हाँ। -2 × हाँ -4। ये हाँ सर, ये -2 और -4 +4 हो जाएगा +4। तो आपको ये पता चल गया ना कि ये करना है। मैं इसको जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ कैलकुलेट। 1 0 1 4 9 16। अब आपको इसका टोटल लेना है क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। हाँ जल्दी तो सिग्मा dx डैश इंटू dy डैश इज इक्वल टू इक्वल्स टू 35। 35। ओके, समझ में आया? अब सारे वैल्यूज को इसके अनुसार पुट कर देंगे, सारे वैल्यूज को, मैं एक ठीक है ना? बार put कर दे रहा हूँ उसको। n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना? चलो अब ये 7 into dx dy हाँ। तो यहाँ से ये यहाँ से ले लिया, ठीक है? ओके 35। समझ में आई बात? ये सिग्मा dx हाँ? सिग्मा d कैसे लगा? क्लैप कर दो इसके लिए। तो अभी पूरा पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये सिग्मा 7 आया हुआ है आपका टोटल, तो यहाँ पे इसको -7 into 7। अब इसको आप बाई में जाइए, अंडर रूट में जाइए पहले,
और मैं आप एक क्वेश्चन करेंगे, आप लोग यहाँ आएंगे, ये ओके? सारे के सारे जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ। 7 into 35 ठीक है, समझ में आया? 7 सबको समझ में आया? square निकालो क्वेश्चन है, into एक क्वेश्चन जल्दी से करो। 7 into अनसॉल्व का 35 क्वेश्चन निकालो, अनसॉल्व। minus संदीप कर निकाल लो, square क्वेश्चन ही तो नोट करना है, कोई क्वेश्चन एक नोट कर लो ना, कहीं भी इसमें भी दिया होगा ना बेटा, सैम्पल पेपर में देख लो, एक क्वेश्चन नोट कर लो सब। 45 minus 49 5 अंडर रूट जाइए 196 चलो ठीक है, 196 वेरी गुड, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए।